हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, इस संध्या बेला तेरे सम्मुख उपस्थित होते हैं, तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 देते हैं अपने सुंदर जीवन के लिए और हर एक सांसों के लिए जो तूने दिया है हमें प्रभु जी। तू हमें संभालता है और हर एक बातों में तू हमारी अगुवाई करता है, इसलिए हम हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इन सुंदर छोटे बच्चों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने संडे स्कूल में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, और यह तेरी ओर से है प्रभु जी, क्योंकि तू इन्हें आत्मिक बात में इन्हें प्रेरित करता है प्रभु जी, और तू चाहता है कि ये बच्चे तेरे नज़दीकी में अभी से बने रहें, तेरे वचनों को समझें, सीखें और तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। सचमुच में हम धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चों के लिए प्रभु जी, उनके जीवन के लिए, क्योंकि ये अभी छोटे हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं प्रभु जी। यह तेरी नज़दीकी में हमेशा बने रहें और हर एक बात में तेरी ओर दृष्टि लगाएं, तुझसे मांगे प्रभु जी। इनके आत्मिक जीवन को तू और भी ज़्यादा दृढ़ और मजबूत करना, इनके दिल डौल को तू हमेशा बढ़ाते रहना प्रभु जी। सांसारिक बातों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जब संसार में रहते हैं, शैतान नाना प्रकार का प्रलोभन देता है, हर प्रकार की बातें बताता सिखाता है प्रभु जी। यह अपने मनों को उसकी तरफ न लगाए, वरन तेरी ओर अपनी दृष्टि बनाए रखे प्रभु जी। और यह जो वचन हमें मिला है, इन्हें वो और भी ज़्यादा गूढ़ता से समझकर अपने जीवन में उपयोग में लाने वाले हो सके। हम टीचर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी हमने तैयार किया है, वह हम जानते हैं हर एक बात तेरी ओर से निश्चित रहती है प्रभु जी। जो वचन लिया जाता है, जो पाठ तैयार किया जाता है और जो बच्चों को हम विस्तृत रूप में बताते हैं, वह हर एक बात तेरी अगुवाई में रहकर हम पूरा करते हैं। यह हम जानते भी हैं प्रभु जी और मानते भी हैं। इसलिए हम विनती प्रार्थना करते हैं, जो भी कुछ हम वचन के द्वारा से बताएं, हम अपने मनों का नहीं, वरन तेरे जो वचन में लिखा है, तू जो चाहता है वह सब कुछ ज्ञान के रूप में इन बच्चों को देने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक बच्चों के लिए और हम टीचर्स के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ होना, हमारे परिवारों के साथ होना। विशेष मैं धन्यवाद देती हूँ भाई एडविन के लिए और उनके परिवार के लिए और बेटे सैम के लिए प्रभु जी। वह जो समय पर हमें यह सुविधा प्रदान किया है और इसके द्वारा हम बच्चों को यह सुंदर शिक्षा दे रहे हैं प्रभु जी। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, परिवार की हर एक कमी घटी को तू दूर करना और जो तू चाहता है उस परिवार में पूरा हो सके प्रभु जी। तेरी अगुवाई वहाँ पर बनी रहे प्रभु जी, और तेरे तू घर का मुखिया उस घर में बने रहे, हो पाए प्रभु जी। सारी बातों को और सारी विनती प्रार्थना को तेरे चरणों के पास रखते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हम आज जो संगीता आंटी हमें जो वचन देंगी, उसमें से हम एक गीत गाएंगे और वह गीत आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, और उस गीत के द्वारा हम उस बातों को समझेंगे जो आज के शिक्षा के लिए हमारे लिए रखा गया है। तो सबसे पहले हम एक गीत गा लेते हैं, अभी आपकी स्क्रीन में शेयर किया जाएगा। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो
लेके चला। गहरा समंदर मांझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाबो उस पार। गहरा समंदर मांझे डोंगा मोर छोटका, कैसे जाऊं उस पार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समंदर मांझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समंदर मांझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। प्रभु तो लेके चला। जखन तोर चेला मन डोंगा में जात रहन, आंधी तूफान आला। जखन तोर चेला मन डोंगा में जात रहन, आंधी तूफान आला। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। संकट और दुख में तो है सहारा, हे प्रभु ईश्वर मोर। संकट और दुख में तो है सहारा, हे प्रभु ईश्वर मोर। संकट के समय में तो हीन बचैया, प्रभु तो लेके चला। संकट के समय में तो ही बचैया, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समंदर मांझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समंदर मांझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। प्रभु तो लेके चला। हाँ बच्चों, अभी हमने जो गाना सुना वह क्या था, आपको पता है? यह एक बाइबल में एक वचन है और एक वचन के उसमें बताया गया है और यह पाया जाता है मरकुस 4 उसका 35 से 41 पद तक। इसमें यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर बातें हमें दिखाई और एक सत्य घटना है ये, है ना। तो सबसे पहले हम आज का जो मुखाग्र पद है उसे देख लेते हैं। सारे बच्चे बाइबल लेकर आए हैं? शो मी योर बाइबल ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। संगीता आंटी ने भी बाइबल लाया है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये पाया जाता है मरकुस 4
उसका 41 पद। क्या है 41 पद? देखिए, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यह पाया जाता है मरकुस 4 उसका 41। और यह पद आप लोगों को अच्छे से याद करना है। यह हमारा मुखाग्र पद है और बाइबल पाठ के लिए हम इसी मरकुस में से लिए हैं। मरकुस 4 उसका 35 पद से लेकर 41 पद तक, मरकुस 4 उसका 35 पद से लेकर 41 पद तक। इसे हम अभी पढ़ रहे हैं। आप सारे बच्चे हैंड्स फोल्ड करिए, फोल्ड योर हैंड्स ऑल ऑफ यू एंड लुक एट ओनली बाइबल। आई एम रीडिंग, ओके। तो ये है मरकुस 4 उसका 35। ऊपर हेडिंग दिया है आंधी को शांत करना। आंधी को किसने शांत किया है? अभी इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। और अभी हमने वचन में से पढ़ा मरकुस 4 उसका 35 से 41 पद में, और इसमें ऊपर हेडिंग दिया है आंधी को शांत करना। आंधी किसने शांत किया? आंधी को किसने शांत किया? यीशु मसीह ने। हाँ, यीशु मसीह ने। तो इससे पहले हमको पता है यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु मसीह? हाँ, परमेश्वर का पुत्र है। आज हम यही पाठ उद्देश्य आपको बताते हैं। मैं जान सकता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं जान सकता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये हमारा आज का पाठ्य उद्देश्य है। अब ये बताइए कि कहाँ पर लिखा है? तो बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि पानी से भरी जाती थी। लिखा है ना? अभी हमने पढ़ा है ना? हाँ। तो इसमें पढ़ा है, तो इसमें क्या बताया गया? नाव, पानी, आंधी, है ना? ये सब सारे वर्ड्स हैं, आए हैं। तो क्यों ना आज हम एक सुंदर सा एक्टिविटी इसमें करके देखते हैं। अपने भी हमने पढ़ा जो उसमें क्या बताया गया? नाव, है ना? बोट। तो चलो आज हम बोट बनाना सीखते हैं, ठीक है? आपको एक्टिविटी में जो होमवर्क दिया गया था उसमें बताया गया है ना, एक पेपर लेकर आना। सबने लाया है पेपर? ऐसे बड़ा, हाँ, सिंपल पेपर है ये।
इसे एक बार ऐसे फोल्ड कर दीजिए। यदि आपका रेक्टेंगल में है तो ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, ये पेपर फोल्ड हो गया। अब आप चाहे तो उसे हाथ से भी काट सकते हैं और इस सीजर से भी काट सकते हैं। इसे हम ऐसे काट लेते हैं। जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, ये सारे काम छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो आज हम क्या सीखेंगे? नाव बनाना, बोट बनाना, है ना। यीशु मसीह नाव पर थे ना, तो वही हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये पेपर हमारा है। अब ये रेक्टेंगल शेप में है, इसको हम यहाँ से ऐसे मोड़ लेते हैं। सारे बच्चे मोड़िए। ऐसे मोड़ लिए। अब ये दिख रहा है ना आपको लाइन, इस लाइन में से हम इसे काट लेते हैं। ऐसे पूरा काट लेते हैं। काट लिया हमने। अब ये क्या बन गया? एक स्क्वायर शेप में आ गया स्क्वायर शेप में। अब ध्यान से देखिए कैसे नाव बनती है। ये जो स्क्वायर शेप है उसको हम यहाँ से एक बार ऐसे फोल्ड कर देते हैं। 1 टाइम ऐसे फोल्ड कर लीजिए। सिंपल फोल्ड है ना। और इसे ही हम 2 टाइम्स ऐसे यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं। हुआ। इसके बाद हम ये जो फोल्ड दिख रहा है ना, खुला भाग, 1 2 3, ये 3 फोल्ड्स ऐसे लेंगे और इसको वापस यहाँ बैक साइड में इसी के बराबर से हम ऐसे कर देंगे 3 फोल्ड्स में। और फिर ये जो बचा है उसको हम पीछे में यहाँ पर मोड़ दिए। और इसके बाद क्या हुआ? ये जो खाली दिख रहा है ना, कैप हो गया। तो ये कैप है जो, उसको ऐसे खोल देंगे पूरा। ऐसे खोल दिए। ये देखिए ऐसे दिख रहा है सबको। अब देखिए जादू, इसे हम खोलेंगे तो क्या होगा? ये देखिए, बना नाव, है ना, बन गया ना। अब इसे थोड़ा साइड में रख देते हैं। और हमने आपको एक बर्तन मंगवाया था जो परात लिखा था, या तो आप ट्रे रख लीजिए या परात रख लीजिए। और इसमें पानी डालेंगे हम। ये देखिए, डाल दिया सबने पानी। अब इसको, ये जो नाव बनाए थे हम, इस नाव को इस पानी के ऊपर रख लेते हैं। ये देखिए, और धीरे से हम फूंक लगाते हैं। देखिए कैसे जा रही है, दिख रही है सबको? दिख रही ना? आप फूंकते जाइए, फूंक लगाइए। देखिए, जोर से फूंक लगाने से क्या होता है? जल्दी जल्दी इधर 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 हो रही है नाव। आरोन म्यूट कर लो बेटा। आरोन म्यूट करिए। आंधी तूफान है ना? हाँ, आंधी तूफान। देखिए कैसे जोर से फूंक लगा रहे तो कैसे नाव इधर से इधर इधर से इधर जा रही है। तो
वहां पर नाव में जब बैठे और जोर से हवा चली, तब नाव भी ऐसी होती रही होगी, तेजी से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना। अब सोचिए, जब हमने नाव बनाया और उस पर पानी के ऊपर में उसे रखा और थोड़ी फूंक लगाई तो तेजी से इधर उधर होने लगी। अब आगे का जो भी बात है और जो बताया जाएगा वह संगीता आंटी हमें बताएंगी। तो बच्चों, आप लोगों ने नाव बनाया 35 से 41 तक बताया था और आपसे कहा था कि अपनी बाइबल में आप सब निकालिए। तो आज मैं आपको एक झील में आए तूफान की घटना के विषय में बताऊंगी। और ये घटना जो थी बहुत वर्षों पूर्व हुई थी, बहुत पहले हुई थी। और ये एक सच्ची घटना है, मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है बच्चों, ये एक सच्ची घटना है। और इसका वर्णन हमारे इस पवित्र शास्त्र में, हमारे इस बाइबल में पाया जाता है। और ये घटना बाइबल में लिखी हुई है। यदि आप कभी नाव या बोट पे बैठे होंगे तो आपको ये चीज़ मालूम होगा कि ये जो पानी के ऊपर नाव चलती है ना। और इस कहानी में इस नाव पे प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले बैठे हुए थे, है ना। एक समय प्रभु यीशु दिन भर झील के किनारे लोगों को उपदेश दे रहे थे, चंगाई कर रहे थे। और उसके बाद वो थक गए। थकने के बाद जब शाम हुई तो उन्होंने क्या कहा अपने चेलों से, चलो हम झील के उस पार जाएंगे। और उन्होंने कहा चलो हम झील के उस पार जाएंगे। और इसलिए वो क्या किए, नाव पे बैठ गए। झील का मतलब आप जानते हैं, झील का मतलब क्या होता है? झील का अर्थ होता है लेक। अब जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले नाव पर बैठ गए तो क्या हुआ, यीशु जी बहुत थके हुए थे। तो वो क्या किए, उनको नींद आ रही थी तो वो पीछे सीट में जाकर के, गद्दी में जाकर के सो गए। क्या किए, गद्दी में जाके सो गए। अब जब सो गए तो इस समय चेले क्या कर रहे थे, कुछ जो थे वो बातें कर रहे थे, कुछ जो थे वो नाव को खे रहे थे, और कुछ जो थे वो गाना गा रहे थे। मतलब चेले भी अपने अपने काम में व्यस्त थे। उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। परंतु बच्चों, नाव जब झील के बीच में पहुंची तो क्या हुआ, एक बड़ी आंधी आई, खूब जोर से आंधी आई। और पता है, जब जोर से आंधी चलने लगी तो नाव ऐसे ऐसे डगमगाने लगी। उस पे लहर उठ रही थी और ये जो लहर थी ये भी बहुत ऊंची ऊंची थी। और इस लहर के कारण क्या हुआ, बार बार नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में बार बार पानी भरने लगा तो क्या हुआ, उस पानी को चेले फेंकने लगे। परंतु ये करने के बाद भी नाव में पानी भर रहा था, आंधी जोर से आ रही थी, तूफान जोर जोर से उठ रहा था। तब चेले जो थे वो एकदम डर गए, है ना, डर गए। उनको लगा अब तो नाव वो आंधी के कारण इधर उधर हो रही थी। और प्रभु यीशु मसीह जो है, उन्होंने अपने प्रेम करने वालों की सहायता की। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने आंधी और तूफान को डांट करके शांत कर दिया। ये बात आपने देखा और सीखा। आप मुझे ये बताइए कि पिछले सप्ताह हमने आपको कौन सी घटना बताई थी, किसी को याद है? पिछले सप्ताह बीज बोने के बारे में। वेरी गुड, बीज बोने वाले। तो जो बीज रास्ते में गिरे थे, रास्ते के किनारे गिरे थे, उसको किसने चुगा? गुड। और पत्थर में गिरे हुए बीज का क्या हुआ, जो पत्थर पे गिरे थे? जल गए, है ना, सूर्य की रोशनी के कारण। वेरी गुड। फिर जो झाड़ी के बीच में गिरे थे, उन बीजों का क्या हुआ? गुड, झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। और जो बीज अच्छी भूमि में गिरे, उनका क्या हुआ बच्चों?
100 गुना फल गया। हाँ, 100 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल गया, 60 गुना, हाँ, और 30 गुना फल लाया, 30 गुना। है ना। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था वचन का मतलब बीज का मतलब होता है परमेश्वर का वचन, और चिड़ियों का अर्थ होता है शैतान। ठीक है ना, हमने ये बात आपको बताई थी ना। तो हमको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हम सभी परमेश्वर की महिमा के लिए फल ला सकते हैं, और इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको अपने मन को एक अच्छी भूमि के समान तैयार रखना है, ताकि जो वचन रूपी बीज हमारे हृदय में बोया जाए तो वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। बच्चों, आपने कभी आंधी और तूफान देखा है? कभी आंधी और तूफान यदि देखा है तो थम्स अप करिए। गुड। और कभी आपने बादलों का गरजना सुना है? सुना है तो वेरी गुड। और जब बड़े बड़े पेड़ हवा से ऐसे ऐसे हिलते हैं तो तुमको कैसा लगता है बच्चों? कोई भी एक अनम्यूट होकर के बोलेगा, कैसा लगता है? डर लगता है ना? डर भी लगता है। हाँ, और ऐसे समय में जब हम अपने घर के अंदर रहते हैं तो क्या लगता है? हाँ, हमको लगता है कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब आप सब कोई म्यूट हो जाइए। अच्छा, आप जब नाव बनाए तो आपको नाव बनाने में कुछ कठिनाई हुई क्या? यदि नहीं हुई है तो थम्स अप। कोई कठिनाई हुई? नहीं हुई ना? हाँ। क्या आप लोग कभी नाव पे सवार हुए हैं? नाव पे बैठे हैं आप लोग? नाव पे बैठ के कहीं घूमे हैं? गुड, बहुत से बच्चे घूमे हैं, वेरी गुड। आंटी भी घूमी है, आंटी को तो कुछ और भी याद आ रहा होगा है ना। ठीक है, जब कभी अपन नाव पे कुछ याद आ रहा है ना आंटी? बहुत कुछ याद आ रहा है। हाँ, जब कभी हम अपने किसी नाव पे बैठते हैं तो कभी आपको लगा कि हम नाव के ऐसे चप्पू को या पतवार को ऐसे चलाएं? क्या आप चलाए हैं उसकी पतवार को? कभी आप उसके चप्पू को चलाए हैं क्या? नहीं, लेकिन मैं चलाई हूँ ना। अच्छा लगता है, और इतना भारी होता है कि हमको नहीं समझ में आता कि हम किधर उसको वो करें। ठीक है, तो बच्चों, आज हम आपको एक ऐसी ही घटना बताएंगे जिसमें प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ नाव पर सवार हो करके जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ था उनके साथ, उनके चेलों के साथ। आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि उस नाव पे आप भी बैठे हैं, आप इस चीज़ को सोच सकते हैं। तो आइए, 4 उसका। तो हमने आज आंटी से ये सुना और सीखा कि यीशु मसीह ने क्या किया, है ना। और जब हम उस पर विश्वास रखते हैं और उससे मांगेंगे तो हम भी यह सब काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आज ये शिक्षा पाई। अब हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और इसके बाद मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे या गाने के साथ में हम इस संडे स्कूल की सभा को समाप्त करेंगे। इसके पहले मैं बच्चों आप लोग को एक बात बताना चाह रही हूँ। अभी जो गाना हमने गाया उस गाने को और उसकी वर्डिंग्स को हम आपके पास भेजेंगे, और जैसे हम आपको मुखाग्र पद और पाठ उद्देश्य भेजते हैं और क्वेश्चन भेजते हैं, क्वेश्चन के साथ हम आंसर भी लिखते हैं। आप इसको अपनी डायरी या कॉपी में नोट करिए। हम एग्जाम लेंगे, ये चीज याद रखिए, हम लोग एग्जाम लेंगे और जितने बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक बच्चे का एग्जाम होगा, और जो अच्छा नंबर लाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, उसको प्राइज भी दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही हमको अपनी तैयारी करना है। ठीक है, चलिए अंत में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी बनी रहे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सब निर्मलता। हे तो आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। थोड़ा सा जाने से पहले एक